सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एक बार फिर भाई साहब हाजिर है आपका भाई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, मैच नंबर 19 है जो कि कल खेला जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो कल अच्छे मैचेस नज़र आ रहे हैं, अच्छे भाव के मैचेस नज़र आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे में सिर्फ 10-12 वाला मैच है, 10-12 पैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन है। बाकी मैच नंबर 20 देखें, कनाडा यूएई, ये भी एक अच्छा मैच है दिल्ली के ग्राउंड पे। फिर नेदरलैंड वर्सेस यूएई, नेदरलैंड वर्सेस यूएई की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अच्छा दिन रह सकता है फंटर्स के लिए कल फ्राइडे का दिन। समझ रहे हो, बहुत बड़ी टीमों के मैच नहीं है, छोटी टीमों के मैचेस हैं। लेकिन मैंने वर्ल्ड कप की मेन वीडियो में आपको बताया था, जब जब छोटी टीमें आमने सामने आएंगी तो फंटर मोटा प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की बात करेंगे और उसके अलावा कुछ और बात भी करेंगे फंटर्स के बारे में, फंटर्स की प्लानिंग के बारे में, और मेरी अपनी प्लानिंग क्या है 2026 की, उस पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करो, फ्री टिप अपडेट सब कुछ वहीं पे आता है। तो मेरे भाई टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच आयरलैंड के अगेंस्ट खेला है और मैच में बहुत सारों ने खाया ही होगा, लेकिन ट्रेड जो है वो ट्रेड नहीं मिली। समझ रहे हो, मैं ट्रेड भी आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे ने अपना पहला मैच ओमान के अगेंस्ट खेला, छोटी टीम थी लेकिन पूरी तरीके से हराया। और ओमान की टीम से मुझे ना फिक्सिंग की स्मेल आ रही है। मैं ये पता नहीं क्यों, ये फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन ओमान का अगेंस्ट श्रीलंका मैच, अब फिक्सिंग लाजमी नहीं होती हार जीत की हो, फिक्सिंग हमेशा अभी होती है वो ट्रेंडिंग, ये क्या नाम है, सेशंस में होती है। समझ रहे हो, प्लेयर रन्स में होती है, इस चीज़ में होती है। तो छोटी टीमें होती हैं तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद ओमान क्रिकेट बोर्ड का वैसे भी रिसेंटली आई थिंक इशू चल रहा था, पैसे नहीं मिले प्लेयर्स को, कुछ इस तरीके से था, पता नहीं ओमान का था या कनाडा की टीम का था, ओमान का भी कोई इशू था। ठीक है, तो ये छोटी टीमों में ये चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि इनको हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, जीत ये सकते नहीं है और कुछ नहीं होता। समझ रहे हो, और इनको ये भी नहीं पता होता कि अगले टूर्नामेंट में किसी में ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ये पूरा पूरा कहीं ना कहीं पैसा बनाने के लिए ऐसे प्लेयरों को अप्रोच किया जाता है, ठीक है ना, छोटी टीमों के ऐसे प्लेयर्स को, क्योंकि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वो कंसेशंस को कंट्रोल करने के लिए, प्लेयर के रन्स को कंट्रोल करने के लिए, अब इतने वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में स्पेशली, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो, बहुत सारी मार्केट्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, वो बाकी आप बेहतर समझते हो, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की अगर देखो, जिम्बाब्वे की हिस्ट्री देखो तो जिम्बाब्वे ने बड़ी बड़ी टीमों को वही हराया है, इंडिया को भी हराया है, इंडिया को हराया, हाँ जिम्बाब्वे में हराया हुआ है। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया हुआ है, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच में हराया हुआ है, छोटे टोटल पे डिफेंड करके। तो जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप में अब कंडीशंस भी ऐसी हैं, प्रेमदासा इंटरनेशनल, कोलंबो, श्रीलंका, ये कंडीशंस में जिम्बाब्वे खेलता रहता है। श्रीलंका जैसी कंडीशंस ही जिम्बाब्वे में नज़र आती हैं, ठीक है, अफ्रीका के सब कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर फंसाया जाए तो जिम्बाब्वे कर ले तो कुछ एक बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 91% मैच चांस हैं जीतने के, जो प्रोबेबिलिटी आपके सामने भी शो हो रही है, और 9% सिर्फ जिम्बाब्वे के हैं, ठीक है। तो 9 पैसे 10 पैसे यही भाव ओपन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने लास्ट 10 जो T20 वर्ल्ड कप्स के मैचेस खेले हैं ना, उनमें 8 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं ओवरऑल अगर देखें, ठीक है, 10 में से। और इस ग्राउंड पर देखो तो लास्ट 8 में से भाई 10 में से 8 मैचेस जो है वो चेजिंग टीम ने विन किए हैं, ये फैक्ट है कुछ। और फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है लास्ट ईयर से इस ग्राउंड पर, वो 172 रहता है, 170 के आसपास टारगेट बन जाता है और वो चेज भी हो जाता है। और इस तरीके से कुछ जो है वो मैच के कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे कुछ करेगा? करेगा। इसमें देखो आपके पास 3 ऑप्शन है मैच में करने का काम। पहला ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जिम्बाब्वे पे रिस्क लो, जिम्बाब्वे अपसेट करे, इस इंतज़ार में बैठे रहो। इसमें आपके लॉस के चांसेस कितने? 90%। ये जो जीतने हारने का ना 90%, 90 से चलो 80% कर लो कि भाव आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट 90% हारने के चांस है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ आप हो सकती है कि आप
इस इंतज़ार में बैठे रहो कि भाई ऑस्ट्रेलिया का अच्छा रेट आएगा तो हम ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे या ऑस्ट्रेलिया प्लस करेंगे, तो उसके कितने चांस होंगे? उसके भी भाई इतने ही चांस होंगे। बेशक आप ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन आपके रेट आने के चांस कितने, 90% के आसपास। तीसरी चीज़ जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है, वो मैं आपको समझा भी देता हूँ, वो आप कर भी सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का मैच था, कितना पैसे बाउट ओपन हुआ था, 10-12 ही ओपन हुआ था। 4-5 पैसे ऑस्ट्रेलिया आया था फर्स्ट इनिंग में, पहले ही कुछ ओवर्स में। ठीक है, 4-5 पैसे आया था ना, 4-5 पैसा आया था ना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहां से 10-12 पैसे आया था आयरलैंड, इससे ज्यादा ही आया था ना। 10-12 एक मिनट, 10-12 पैसे प्लस आया था ना। कितनी बार आया था? एक बार तो आया ना आराम से। अब मान के चलो 4-5 पैसे में मेरे पास 50,000 मेरी लिमिट है। अब मैंने और जिम्बाब्वे पे सीधा 50,000 लगाना था, तब भी मेरा रिस्क उतना ही था। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया पे 50,000 सीधा लगाता हूँ तब भी मेरा रिस्क उतना ही रहना था, लेकिन वो विनिंग की रेशो की परसेंटेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है कि जिम्बाब्वे में 50 लगाता तो जीतने और हारने के चांस ज़्यादा होते, और ऑस्ट्रेलिया पे लगाता तो हारने जीतने के चांसेस कुछ और होते। लेकिन रिस्क मेरा कितना होना था, 50,000 का ही। अब 5 पैसे में मैंने 10 पेटी उठा ली, ठीक है, 10 लाख। अब मुझको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 99% श्योर हूँ कि भाई जीतना तो ऑस्ट्रेलिया ने। अब 5 पैसे में मैंने 10 लाख रुपए खा लिया, मेरा नुकसान है 50,000। ठीक है, 50 के मेरा नुकसान है। अब मैं क्या करूँगा? अब मान के चलो 10-12 पैसे आ जाता है, 10 पैसे ही आ जाता है। अब मान के चलो मैं 10 लाख सारा वापस लगा लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, अब मेरा कितनी जीत है? मेरी जीत होगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब मेरा नुकसान कितना था, माइनस मैं इसमें से 50 के कर दूंगा। ठीक है, मेरा नुकसान, मेरी हार जो थी, उसके बाद मेरे पास प्लस कितना आ जाएगा? मेरे पास प्लस आ जाएगा 50 के, दोनों साइड प्लस। ठीक है, दोनों साइड, एक साइड 50 के प्लस हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, सिर्फ मेरा 50,000 रुपये प्लस है। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसमें भी दो टोटे कर देता हूँ, मैं इसी भाव पे 5 लाख वापस लगा देता हूँ, 5 लाख छोड़ देता हूँ। अब 5 लाख मैं वापस लगाऊंगा 10 पैसे में, तो मुझे कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। अब 25 के मेरा प्लस है ऑस्ट्रेलिया पे, और 5 लाख मेरा प्लस है क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे पे। ठीक है, ऐसा ही है ना। 10 पैसे में 5 लाख लगाओगे तो 25,000 ही आएगा ना मेरे ख्याल में। हाँ, इतना ही आता है। नहीं, 50,000 आएगा। नहीं, ज़्यादा ही आएगा यार। 5 लाख लगाओगे 10 में तो 50,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 लाख वापिस लगा दोगे तो आपका 25,000 इधर चला जाएगा। ठीक है, 25,000 आप उधर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, इधर 25 नहीं आएगा, इधर 2.5 लाख आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, एक तरफ आपका 2.5 लाख प्लस होगा और एक तरफ आपका 25,000 प्लस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। आयरलैंड के मैच में ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। जिम्बाब्वे के मैच में अब इस स्ट्रेटजी पे अगर काम करोगे तो 90% चांस है कि आपको इस तरीके की ट्रेड मिलेगी, 90%। और बाकी दो चांसेस आपके सामने। अब इस तरह की ट्रेड मैंने आज से नहीं समझाई, मैंने बहुत टाइम पहले से समझाई है। आईपीएल 2024 की मेरी वीडियो उठा के देखना, मैंने 2024 में यहाँ डाली थी एक। ठीक है, वो वीडियो मेरी लगभग 7,000 के आसपास उस पर लोगों ने देखी हुई है, वो वीडियो आप जाके देखना। मैं ये चीज़ समझा समझा थक गया हूँ। जिस मैचेस में इस तरह का रेट होता है ना, उसमें पैसा डबल करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आती, आपके अंदर वो जुर्रत नहीं आती, हौसला नहीं आता कि आप ऐसा कर लो। ठीक है, तो भाई साहब इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, पैसा बनाना पड़ेगा, बेशक वो आप क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स बैटिंग में आप काम कर रहे हैं। एक अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो का आवाज़ आपको शायद बंद हो गया होगा। खैर, अच्छा देखिए, बात कर रहे थे कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्सचेंज पे काम कर रहे हो, किसी भी मैच पे, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है।
अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे आओ। व्हाट्सएप पे आने का मकसद ये नहीं होता कि तुक्काबाजी लगा के, बहुत बार बोल चुका हूँ कि तुक्केबाजी लगा कर आपको बताऊँ ये टीम जीतेगी वो हारेगी। व्हाट्सएप पे आपको एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करवाना होता है। आप यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान करके बैठे हुए हो, आगे भी करते आ रहे हो, करते जाओगे, अगर कोई प्लान नहीं है, आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मैं अपनी वीआईपी मेंबरशिप रखता हूँ जो मंथली पैकेज की देता हूँ। मैं पूरे मंथ का आपको प्लान देता हूँ, बताता हूँ, स्ट्रक्चर समझाता हूँ, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के काम करो। अब मान के चलो ये T20 वर्ल्ड कप है। अब टी मेरे जो मेन टारगेट्स हैं, ठीक है, 2026 के फिलहाल जून या नेक्स्ट 6 मंथ तक जो टारगेट्स हैं, ठीक है, उसमें अब सबसे पहले देखो ना, T20 वर्ल्ड कप है। अब T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 15 से ऊपर मैचेस हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी अभी मेरा टारगेट है कि मैं 25+ मैचेस जो हैं वो कैश करूं, ठीक है। वो इस तरह से ट्रेडिंग से करूं या जितने भी करूं, 25+ मैचेस में मैं प्रॉफिट बनाऊं, ठीक है, जिस तरीके से भी बनाऊं। उसके बाद भाई आईपीएल, हालांकि मैचेस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरा टारगेट 25+ मैचेस में है कि प्रॉफिट अच्छा बनाऊं, सही समझ रहे हो, अच्छा प्रॉफिट, हालांकि ज़्यादा बनाऊंगा, ऑलमोस्ट अब जितने मैचेस रह गए हैं बाकी, ऑलमोस्ट 30+ ही बनाऊंगा, लेकिन इतना मेरा टारगेट है फिलहाल आपको बताने के लिए। आईपीएल 2026 में अब वैसे तो मैचेस जो हैं वो काफ़ी होंगे भाई, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेरा टारगेट है आईपीएल में एटलीस्ट 55 या हाँ 50+ मैचेस लगा लो आप, इसमें मैं प्रॉफिट बनाऊँ, ठीक है। उसके बाद PSL 2026, ठीक है, उसमें इस बार मैचेस भी ज़्यादा होंगे, तो फिर भी मेरा 40+ मैचेस होंगे या 50+ मैचेस होंगे। PSL 2026 में भी लंबा है, शेड्यूल आया नहीं है अभी, लेकिन 35+ मैचेस बनाओ। अब उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में मैं जाऊँगा। अब ये सारा जो मेरा पैसा बनेगा T20 वर्ल्ड कप में, आईपीएल में, PSL में, मैं वो सारा पैसा लेके इस्तेमाल नहीं करूँगा। जितनी ज़रूरत है उतनी परसेंटेज निकालने के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जाऊँगा, ठीक है। बड़ा वर्ल्ड कप है, बड़े मैचेस हैं। 2023 का फीफा वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था या 22 में हुआ था, कतर में जो हुआ था, उसमें खूब कमाया था, खूब कमा के दिया था पंटर्स को। और वहाँ पे भी एटलीस्ट 50+ मैचेस में मैं काम करूँगा और पैसा बनाऊँगा। तो इस तरीके से मेरा साल ख़त्म होगा। फिर शायद मैं बीच वाले मैचेस इतने ना करूं, मैं सीधा फिर वुमेन्स बिग बैश और ये लीग्स में सीधा जाके काम करूंगा। अब ये मेरा टारगेट है। और मैं आपको भी बोलता हूं कि अगर आपके पास पैसे हैं, बजट हैं, तो आप ज़ाया मत करो। भाई समझो अपना मुझे, मुझे आप कुछ भी समझो, आप मेरे पास आओ, हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, पूरा एक्सेल शीट पे हम बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारा क्या टारगेट रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप यूएसए से हो, किसी भी सब कॉन्टिनेंट से हो, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, आप मेरे साथ बात करें, अच्छे से डिटेल से बात करें, हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आप तक अप्रोच कर सका, मान के चलो मैं पहुंच सका किसी तरीके आपसे, तो मैं आपके पास खुद भी आज के आ सकता हूँ चल के। आप किसी भी सब कॉन्टिनेंट में है, किसी भी कंट्री में है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं जहाँ भी हूँ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास उतना बजट है, सिस्टम है आपके पास, तो हम मिलके काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये मेरे भाई, सब भाइयों को इसलिए वीडियो को लंबा किया, लेकिन समझाया है मैंने आपको कि आप थोड़ा सोचो लंबे टाइम का, अगर पैसा बनाना है। फिर हम पूरा साल एंजॉय करेंगे, सुकून से एंजॉय करेंगे, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप तक हम इस तरीके से काम करेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब ज्वाइन कीजिएगा। खुदा हाफिज़।